कुछ दास्तानें वक्त की धूल में खो जाती हैं, कुछ हकीकतें जो दिल को छू जाएं, और कुछ सफर जो रूह को बदल दें। यहां हर लम्हा एक नया खुलासा है। वेलकम टू RS विद ताल्हा, जहां हर दास्तान आपका इंतजार कर रही है। उसने एक खूबसूरत सी औरत को मेज के करीब खड़ा देखा था। उसे देखते ही वो एक नज़र में पहचान गया था कि ये औरत उस कबीले से ताल्लुक रखती है जो बड़े होटलों में आसामियां फंसाकर दादे ऐश दिया करती हैं। तशरीफ रखिए, ब्रूनो ने सर हिलाते हुए कहा। शुक्रिया, मुझे अल्मास कहते हैं, औरत ने बड़े नज़ाकत भरे लहजे में कहा और साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। मुझे राल्फ कहते हैं, क्या आप खाना पसंद फरमाएंगी? ब्रूनो ने राल्फ का ही नाम अपना लिया था। जी नहीं, शुक्रिया, मैं सिर्फ शीरी ही पीऊंगी, अल्मास ने उछलाते हुए कहा। और वेटर उसी वक्त खाना ले आया था। उसने अल्मास के लिए शीरी का ऑर्डर दिया और फिर खाना खाने में मसरूफ हो गया। आप पहले कभी इस होटल में नजर नहीं आए? क्या आप दारुल हुकूमत से बाहर रहते हैं? अल्मास ने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा, और ब्रूनो समझ गया कि अल्मास इस होटल की मुस्तकिल तितली है। आपने दुरुस्त समझा है। दरअसल मेरा धंधा बहुत फैला हुआ है, इसलिए मुझे कम ही इधर आने की फुर्सत मिलती है, ब्रूनो ने कहा। धंधा? ओह, क्या मतलब? क्या आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं? अल्मास ने चौंकते हुए कहा। ऐसे ही समझ लें, ब्रूनो ने खाना खाते हुए कहा। ओह, आप शायद पहले शख्स हैं जो इस तरह खुले तौर पर इसका एतराफ़ कर रहे हैं, वरना लोग तो इसे छुपाते हैं, अल्मास ने मुस्कुराते हुए कहा। छुपाने वाले अपने काम में अनाड़ी होते हैं मिस अल्मास, ब्रूनो ने कहा। कौन सी लाइन है आपकी? मिस अल्मास ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। हर लाइन, लेकिन बड़ा काम, बहुत बड़ा, करोड़ों का। छोटे मोटे कामों में कभी दिलचस्पी नहीं ली। आजकल भी मेरे पास एक लंबा काम है, लेकिन एक उलझन आ पड़ी है। मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए जो भरोसेमंद भी हो और किसी माल को सरहद पार कराने का फन भी जानता हो। मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ, लेकिन कोई बेच नहीं रहा। ब्रूनो ने असल बात कह डाली, क्योंकि मिस अल्मास की बातों से ही अंदाजा लगा लिया था कि उसका ताल्लुक ज़ेरे ज़मीन दुनिया से है। ओह, ऐसा आदमी मेरी नज़रों में है, लेकिन मिस अल्मास कुछ कहते कहते रुक गई। मैं आपकी बात समझ गया हूँ मिस अल्मास, मैं लंबी रकम खर्च करने का आदी हूँ, लेकिन उसूल से अगर आप मेरा मसला हल कर दें तो इस टिप के बदले आपको 1,00,000 रुपए मिल सकते हैं। ब्रूनो ने फौरन ही बात आगे बढ़ाते हुए कहा, और 1,00,000 का सुनते ही मिस अल्मास चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर एक लहजे में लाली आ गई। ओह, क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? अगर मैं आपको ऐसे आदमी से मिला दूं तो क्या आप वाकई मुझे 1,00,000 रुपया देंगे? अल्मास ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। उसकी आंखों में गैर मामूली चमक उभर आई थी। मिस अल्मास, हम दोनों इससे पहले एक दूसरे से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने खुलकर बात कर दी है। इससे आप समझ जाएं कि मैं किस किस्म का आदमी हूं। मेरे लिए 1,00,000 रुपये ऐसे हैं जैसे किसी के लिए 1 रुपया, लेकिन मैं किसी किस्म का धोखा फ्रॉड बर्दाश्त करने का आदी नहीं हूं। और जो शख्स मुझसे धोखा करेगा वो दूसरा सांस इस दुनिया में नहीं ले सकेगा। इसलिए अगर आपके जहन में कोई ऐसी बात है तो उसे अपने जहन से निकाल दें। अलबत्ता अगर आपने वाकई मुझे कोई ऐसा आदमी मिला दिया जो भरोसेमंद और बाअसूल हुआ तो आपको 1,00,000 रुपये नकद मिल जाएंगे। ब्रूनो, जो खाने से फारिगर हो चुका था, ठंडे लहजे में बोला। आप फिक्र न करें, धोखे का कोई सवाल ही नहीं। मेरा एक दोस्त है, विलंद विलिंगटन, उसे आमतौर पर बाबी कहते हैं। बाबी का काम ही यही है। उसके हाथ बहुत लंबे हैं, इसलिए वो आज तक पकड़ा नहीं जा सका। वैसे वो बाअसूल और बाहिम्मत आदमी है, वो आपका काम कर सकता है। मिस अल्मास ने फौरन ही खुलकर कहा। ठीक है, कहाँ है वो बाबी? ब्रूनो ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसके अड्डे पर जाना होगा। साहिल समंदर पर ड्रैगन बार उसका मुकद्दस अड्डा है, मिस अल्मास ने कहा। ओके, फिर उससे बात करा दो और अपना 1,00,000 कैश ले लो, ब्रूनो ने जवाब दिया। तो मैं उसे फ़ोन पर आने की इत्तिला दे दूं? मिस अल्मास ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। यहीं फ़ोन मंगवा लीजिए, ब्रूनो ने कहा।
और मिस अल्मास ने सर हिलाते हुए वेटर को इशारा किया और वेटर के करीब आने पर उसने वायरलेस फोन मेज पर लाने की हिदायत दी। थोड़ी देर बाद वेटर फोन मेज पर रखकर चला गया तो मिस अल्मास ने जल्दी से डायल करना शुरू कर दिया। यस, ड्रैगन बार। दूसरी तरफ से एक चीखती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी ऊंची थी कि पास बैठा ब्रूनो उसे साफ साफ सुन रहा था। बाबी से बात कराओ, मैं अल्मास बोल रही हूं, मिस अल्मास ने कहा। ओके, होल्ड कीजिए, दूसरी तरफ से कहा गया और मिस अल्मास खामोश हो गई। चंद लम्हों बाद ही रिसीवर से एक आवाज उभरी। यस हनी, क्या बात है? बोलने वाले का लहजा काफी आशिकाना था और ये फकरा सुनते ही ब्रूनो समझ गया कि इन दोनों के दरमियान कैसे रिश्ते हैं। बाबी डियर, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा काम ढूंढा है। एक बहुत बड़ी पार्टी शुमाली सरहद पार कराना चाहती है। माकूल मुआवजा मिलेगा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं इस पार्टी को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊं। मिस अल्मास ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा। कोई गलत आदमी तो नहीं? अभी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद संजीदा लहजे में कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मिस अल्मास ने कहा। से फोन कर रही हो? अभी ने पूछा। टल हनीमून से, मिस अल्मास ने कहा। और वो पार्टी कहाँ है? अभी ने कहा। वो मेरे सामने मौजूद है, सलमास ने ब्रूनो की तरफ देखते हुए कहा। ओके, वहीं रुको, खुद आ रहा हूं। दूसरी तरफ से कहा गया। इसी के साथ रिश्ता कट गया। वो खुद आ रहा है, सलमास ने रिसीवर क्रेडल पर रखते हुए कहा। काफी होशियार आदमी है, ब्रूनो ने सर हिलाते हुए कहा। वेटर को बुलाकर ने फोन ले जाने अपने मिस अल्मास के लिए विस्की का ऑर्डर दे दिया। थोड़ी देर बाद विस्की उनकी टेबल पर पहुंच गई। वो दोनों खामोशी से विस्की सिप करने में मसरूफ हो गए। वो सोच रहा था कि काश ये आदमी दुरुस्त साबित हो ताकि वो इस जंजाल से निकल सके। मिस अल्मास 1,00,000 रुपये के तसव्वुर में मस्त थी। करीबन 15 मिनट बाद ब्रूनो ने बैरूनी गेट पर एक लंबे तड़ंगे काफी सड़ोल जिस्म वाले नौजवान को देखा। उसने ओवरकोट पहन रखा था और सर पर फ्लैट हैट था। पीछे एक और नौजवान था जो कोट पतलून में मलबूस था। देखते ही मिस अल्मास चौंकी। उसने हाथ लहराकर अपनी तरफ मुतवज्जा किया। वो दोनों तेजी से कदम उठाते हुए उनकी तरफ बढ़ाए। वो दोनों करीब पहुंचे तो मिस अल्मास उनके इस्तकबाल के लिए उठ खड़ी, जबकि ब्रूनो वैसे ही बैठा रहा, क्योंकि वो ऐसे लोगों की नफ्सियात को अच्छी तरह जानता था। अगर वो भी उनके इस्तकबाल के लिए उठ जाता तो उनकी नज़रों में ब्रूनो की वो हैसियत न रहती जो अब बेनियाजी से बैठे रहने से बनी हुई थी। ये मिस्टर राल्फ हैं, मेरे नए दोस्त, और ये हैं जनाब मिस्टर बाबी। मिस अल्मस ने दोनों का तारुफ कराते हुए कहा। तशरीफ रखिए मास्टर, मिस अल्मास ने आपकी बेहद तारीफ की है, ब्रूनो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शुक्रिया, बाबी ने ठंडे लहजे में कहा और फिर साइड वाली कुर्सी पर बैठ गया, जबकि उसका साथी सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। बाबी के ओवरकोट के अंदर बगल के करीब झांकने वाला उभार बता रहा था कि उसने बगल में मशीन गन लटका रखी है, जबकि उसके साथी की कोट की जेब का उभार रिवॉल्वर की मौजूदगी की खबर दे रहा था। बाबी गौर से ब्रूनो को देख रहा था। फरमाइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? बाबी ने ठंडे लहजे में ब्रूनो से मुखातिब होकर कहा। एक आदमी को काफिरस्तान की सरहद गैर कानूनी तौर पर पार कराना है, इंतहाई महफूज तरीके से, और ये भी बता दूं कि वो आदमी अपनी मर्जी से जा रहा है। वो आपसे मुकम्मल ताउन करेगा। सिर्फ बात यह है कि उसे कहीं चेक न किया जाए। उसके लिए आपको माकूल मुआवजा पेश किया जा सकता। ब्रूनो ने आहिस्ता से कहा। ओह, ये तो मामूली सा काम है, मैं समझा था कोई बड़ा काम है। बाबी ने मायूस लहजे में कहा। मामूली ही सही, बहरहाल अगर आप ये काम करने पर तैयार हैं तो अपना मुआवजा बता दीजिए ताकि बात मुकम्मल हो सके, ब्रूनो ने कहा। वो आदमी क्या लेकर जा रहा है? उसके साथ कितना वजन होगा? बाबी ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। एक ब्रीफ केस उसके पास होगा और उस ब्रीफ केस में भी कोई मंशियात वगैरह नहीं है, ब्रूनो ने जवाब दिया। कब जाना चाहता है वो आदमी? बाबी ने होंठ काटते हुए पूछा। आज रात, ब्रूनो ने जवाब दिया।
ओके, हो जाएगा बंदोबस्त। ये तो हमारे लिए बिल्कुल मामूली सी बात है। बहरहाल मैं इसका मुआवजा 10 लाख रुपए लूंगा, और वो भी नकद। बाबी ने कहा। 10 लाख रुपया? ये तो बहुत ज्यादा है, ब्रूनो ने चौंकते हुए कहा। उसने जानबूझकर ऐसा ही किया था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो फौरन ही हां कर देता तो ये लोग और ज्यादा मशकूक हो जाते, वरना उसके लिए 10 लाख मामूली रकम थी, ज्यादा नहीं है, इससे कम नहीं हो सकता। बाबी ने कहा। देखिए मास्टर बाबी, 5 लाख रुपए मिल सकते हैं, वो भी आधे पेशगी और आधे सरहद पार कराने के बाद। ब्रूनो ने कहा। सॉरी, मैं जो भी एक बार कह दूं वो फाइनल है। मुझे मालूम है कि एक ब्रीफ केस में क्या ले जाया जा सकता है, करोड़ों डॉलर की मंशियात भी और लाखों रुपए का सोना भी। ऐसी सूरत में 10 लाख ज्यादा नहीं है, बाबी ने मुंह बनाते हुए कहा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल RS विद तलहा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज।